Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I welcome you in your class 2 on the very first day and congratulate you for being promoted from your class 1 to class 2. मैं आपको क्लास 1 से क्लास 2 में पास हो जाने पर मुबारकबाद देता हूं और आपको आपकी क्लास 2 में वेलकम करता हूं। आज आपकी पहली HOD क्लास है। आपको पता है कि करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज में हम हर 2 हफ्ते के लिए सिलेबस स्टूडेंट्स और टीचर्स को पढ़ाने, समझाने, स्कीम ऑफ स्टडीज़ देने के लिए एक क्लास का इनेकाद करते हैं और इसका नाम होता है क्लास ऑफ HODs, यानी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स जो हैं, हेड्स ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स, उनकी वो ये क्लास लेते हैं। तो ये क्लास वो है जो HODs लेते हैं, हेड्स ऑफ HODs। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास जो है वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हेड्स जो हैं वो ये लेते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लास ऑफ HODs या HODs क्लास। इसमें हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम हर सब्जेक्ट का 2 वीक्स का सिलेबस खुद पढ़ाते हैं, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी पढ़ाते और समझाते हैं कि वो यही सिलेबस जो हम 2 वीक्स का इस क्लास में पढ़ा देंगे उसको अगले 2 वीक्स में स्टूडेंट्स को क्लासेस में तैयार करवाएं, नोटबुक्स पे नोट करवाएं, उनको याद करवाएं, उनके टेस्ट लें, ओरल टेस्ट लें, इस तरह का सिलसिला करके वो सिलेबस तैयार हो जाए। फिर जब नेक्स्ट क्लास ऑफ HODs होती है तो वो 2 दिनों में होती है। एक दिन हम टेस्ट लेते हैं उस सारे सिलेबस में से जो सिलेबस हमने पिछली क्लास ऑफ HODs में पढ़ाया होता है, और वो रिटन टेस्ट होता है। इसके अलावा हम स्टूडेंट्स की इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं उनकी नोटबुक्स को, उनकी बुक्स को, उनके बैग को और उनकी शख्सियत को। पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि देखते हैं उनका यूनिफॉर्म ठीक है, उनका जो सफाई जिस्मानी सफाई की सूरत हाल ठीक है, नाक कान साफ़ हैं, हेयर कट हुई है, नेल्स ट्रिम हुए हुए हैं, ये भी इंस्पेक्शन होती है और टेस्ट होता है। और दूसरे दिन यानी HOD क्लास जो 2 दिन होती है उसमें फिर दूसरे दिन हम अगले 15 दिन का सिलेबस पढ़ाते हैं। अब चूँकि अदारे इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से बंद हैं, तो अब ये HODs की जो क्लास है इसकी रिकॉर्डिंग करके हम ऑनलाइन आपको देंगे। अब इसमें इतना अच्छा पढ़ा दिया जाएगा कि आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, बस मेरी पेरेंट्स से इल्तिजा है कि वो इस मामले को सुपरवाइज़ करें, बच्चों को बिठाएं। रोज़ाना सुबह वैसे ही जैसे स्कूल जाने के टाइम पे वो स्कूल जाते हैं तो वो सुबह सवेरे 9:30 बजे टेबल पर बैठ जाएं, उनके सामने कंप्यूटर ऑन कर दें या स्क्रीन ऑन कर दें या टैब ऑन कर दें, और ये जो हमारी वेबसाइट है उससे लिंक करके उसमें डे वाइज आपका है, पहले दिन क्या पढ़ना है, उसमें एक पूरे दिन का हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है, फिर दूसरे दिन क्या पढ़ना है, तीसरे दिन क्या पढ़ना है। ये जो वीडियो होगी इसका साइज़ 30 to 40 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन उसको एक दफ़ा देखने के बाद आपको चाहिए कि आप फिर अपने वो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उनको जैसे जैसे बताया गया है तैयार करें। तो आपको एक दिन में मॉर्निंग में एटलीस्ट 4 आवर्स का सेशन पढ़ना चाहिए, यानी 9:30 बजे बैठे तो 1:30 बजे तक आपको पढ़ना चाहिए, और फिर ब्रेक करके खाना खाएं, नमाज़ पढ़ें, रेस्ट करें, और शाम 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे फिर उसको स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। और ज़रूरत पड़े तो वो जो उस दिन की वीडियो है वेबसाइट पे दोबारा देखें ताकि आपको समझ आए, आप बार बार पढ़ सकें, आपको सब कुछ जो पढ़ाया गया है वो सब आना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट HOD क्लास जो है उसको उसी तरह से लेंगे जैसे हम अमूमन स्कूल में लेते हैं, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये रिकॉर्ड हो जाएगी और आप तक वेबसाइट के थ्रू पहुँचेगी। मैं तवक्को करता हूँ कि आप यानी स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये दिन ज़ाया ना हो, और मैं वालिदैन से ये तवक्को करता हूँ कि वो बड़ी ज़िम्मेदारी से अपने बच्चों को सुपरवाइज़ करेंगे, उनको बिठाएंगे। वालिदैन ने सिर्फ यही करना है, बाकी का काम हमने करना है। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉलेज के नंबर्स पे कॉल करें,
और बताएं कि आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा। जो ऐसा होगा तो हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। तो आइए अब हम आपकी पहली HOD क्लास में आपकी क्लासेस शुरू करते हैं। जैसे कि पहली क्लास हमेशा इंग्लिश की होती है, फिर उसके बाद उर्दू, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर सोशल स्टडीज़, फिर इस्लामियात और आखिर में कंप्यूटर साइंस। तो इसी तरह से ये क्लास होगी और आपको डे वाइज मिलेगी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑनलाइन क्लास होगी कि फ़र्स्ट डे में इंग्लिश का कितना पोर्शन, उर्दू का कितना पोर्शन, मैथमेटिक्स का कितना, साइंस का कितना, सोशल स्टडीज़ का कितना, इस्लामियात का कितना और कंप्यूटर साइंस का कितना पोर्शन आपने तैयार करना है। तो वो वीडियो का जो साइज़ है वो 30-40 मिनट का होगा जो कि आपने देखना है। और अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो 2-3-4 दफ़ा देखें ताकि बार बार देखने से आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। तो आइए आपकी क्लास शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को इस चीज़ का इल्म है कि करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज में दीनी तालीमात का ख़ास अहतमाम किया जाता है। प्राइमरी और मिडल की सतह पर कुरान करीम नाज़रा बतौर एक मज़मून के पढ़ाया जाता है। यूँ 7वीं जमात मुकम्मल होने के साथ ही एक स्टूडेंट कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल कर लेता है। सीनियर क्लासेस में बुनियादी दीनी तालीमात के लिए 0 पीरियड लगाया जाता है। इस पीरियड में स्टूडेंट को ख़ास तौर पर ईमान मुफस्सल, नमाज मुतरजम, दुआ क़ुनूत और नमाज जनाजा मुकम्मल याद कराई जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी ये तमाम तालीमात शामिल रखी जा रही हैं ताकि घरों में रहते हुए भी स्टूडेंट्स की तरबियत का अहतमाम होता रहे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सिलसिले में बरकत शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जो हमारे कॉलेज ने नमाज के लिए एक स्पेशल किताबचा शाया किया है जिसमें ये नसाब बुनियादी दीनियात के नाम से, और इसके अंदर जो है ये मुकम्मल नमाज है तर्जुमे के साथ, और फिर उसके बाद ईमान मुफस्सल है, दुआ क़ुनूत है और नमाज जनाजा की दुआ भी इसके अंदर मौजूद है। तो आएँ चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी, सुबहानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू बेऐब है, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, और तेरी शान बड़ी है, वला इलाहा गैरुक, और कोई इबादत के लायक नहीं, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है।
मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उनका रास्ता जो गुमराह हुए हैं। आमीन, ए अल्लाह ऐसा ही कर। कुल हुवल्लाहु अहद, मोहम्मद आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, न वो किसी का बाप है। वलम यूलद, और न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, बेऐब है मेरा रब, अज़मत वाला। समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुबहाना रब्बियल आला, बेऐब है मेरा रब बड़ी शान वाला। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, तमाम ज़ुबानी इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो। अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, वरहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें हों। वबरकातुहु, और उसकी बरकतें हों। अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर। वअला इबादिल्लाहिस सालिहीन,
और अल्लाह के नेक बंदों पर अशहदु अल्ला इलाहा मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देता हूँ यह कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ए अल्लाह सलामती भेज अला मुहम्मद हज़रत मुहम्मद पर वाला आली मुहम्मद और हज़रत मुहम्मद की आल पर कमा सल्लैता जैसे तूने सलामती भेजी अला इब्राहीम हज़रत इब्राहीम पर वाला आली इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की आल पर इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तू बहुत तारीफ़ों वाला और बुज़ुर्ग है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद ए अल्लाह बरकत फरमा हज़रत मुहम्मद पर व अला आली मुहम्मद और हज़रत मुहम्मद की आल पर कमा बारकता जैसा तूने बरकत फरमाई अला इब्राहीम हज़रत इब्राहीम पर व अला आली इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की आल पर इन्नका हमीदुम मजीद बेशक तो बहुत तारीफ़ों वाला और बुज़ुर्ग है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती ए अल्लाह तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। वमिन ज़ुर्रियती वमिन ज़ुर्रियती और मेरी औलाद को भी। रब्बना व तक़ब्बल दुआ ए हमारे रब तो हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िरली ए मेरे रब तू मुझको बख्श दे। वलिवालिदैया और मेरे वालिदैन को भी। वलिल मुमिनीना और मोमिनीन को। यौम यक़ूमुल हिसाब क़यामत के दिन। अस्सलामु अलैकुम सलामती हो तुम पर। व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमतें हों। ये ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फर्स्ट HOD क्लास ऑफ क्लास 2। आप सब अब क्लास 2 में हो चुके हैं और आज आपकी फ़र्स्ट HOD क्लास है और पहला सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश।
और आप देख रहे हैं आपकी इंग्लिश की बुक कितनी खूबसूरत है, आपके पास भी होगी ये बड़ी प्यारी सी कलरफुल सी बुक। ये है ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 2 और ये हम पढ़ेंगे और इसमें से आपको हम बताएंगे कि आपने डे वाइज कैसे रीडिंग करनी है और किस तरह आपने सारा काम करना है। तो चलें मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करें। हम अभी डे 1 का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो पेज नंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है और आप देखें डे 1 पर जो आपने रीडिंग करनी है वो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की करनी है। मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी और आप मेरे साथ साथ रीडिंग करें, इस तरह आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, आप भी पढ़ें मेरे साथ साथ। यूनिट नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इसको हम देखें कैसे करेंगे। UN अन, COUN काउंट, COUNT काउंट, ABLE एबल। UN अन, COUNT काउंट, ABLE एबल। अनकाउंट एबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्या है ये वर्ड? अनकाउंटेबल। नाउन्स, नाउन्स, NOUNS, नाउन्स। यूनिट नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो काउंट नहीं हो सकते। नंबर 1 पॉइंट पे देखिए, ये एक पिक्चर दी हुई है और इसके मुताबिक वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। THIS दिस, IS इज, दिस इज, PIECE पीस, PIECE पीस, OF ऑफ, CHALK, CHALK, CHALK। ये क्या बनता है? चौक, चौक। तो ये क्या बन गया? दिस इज अ पीस ऑफ चौक, दिस इज अ पीस ऑफ चौक, दिस इज अ पीस ऑफ चौक। नंबर 2 पे देखिए, ये पिक्चर में क्या है और इसके बारे में क्या बताया है उन्होंने। दिस इज अ, उसी तरह है जैसे ऊपर था, दिस इज अ पीस ऑफ, यहाँ तक सेम है जैसे ऊपर भी था, दिस इज अ पीस ऑफ चौक। अब देखिए यहाँ क्या है, दिस इज अ पीस ऑफ WOOD, वुड। वुड, वुड क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी। दिस इज अ पीस ऑफ वुड, दिस इज अ पीस ऑफ वुड, दिस इज अ पीस ऑफ वुड। नंबर 3 पे देखिए, ये क्या है पिक्चर में। दिस इज अ पीस ऑफ, दिस इज अ पीस ऑफ SOAP, सोप, SOAP, सोप। सोप क्या होता है? साबुन। दिस इज अ पीस ऑफ सोप, दिस इज अ पीस ऑफ सोप। नंबर 4 पॉइंट पे देखिए, पिक्चर में क्या है और आगे क्या लिखा है। दिस इज अ पीस ऑफ, पीस, और ये पूरी जो लाइन है यहाँ तक सेम है, ऊपर जो चारों में भी, पहले तीनों में भी आई थी वही चौथे में है। दिस इज अ पीस ऑफ, आगे सिर्फ एक वर्ड होता है जो नया होता है, STRING, स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? रस्सी। दिस इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। नंबर 5 पॉइंट पे देखिए, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, PAPER, पेपर। पेपर क्या होता है? कागज, आप सबको पता है। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर।
और 6 पॉइंट पे देखिए ये क्या है पिक्चर में, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। तो स्पेलिंग्स देख लेते हैं, दिस इज अ GLASS, GLASS क्या बना, ग्लास। OF ऑफ WATER क्या बना, वाटर। दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। ये एक पानी का ग्लास है। दोबारा देख लें, यूनिट 1 अनकाउंटेबल नाउन्स, नंबर 1 पे है, दिस इज अ पीस ऑफ चॉक। नंबर 2 पे देखें, दिस इज अ पीस ऑफ वुड। नंबर 3 पे देखिए, दिस इज अ पीस ऑफ सोप। 4th पे देखिए, दिस इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। 5 पे देखिए, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, पेपर। 6 पे देखिए, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक 6 पॉइंट तक आपका डे 1 का काम है जो कंप्लीट हो गया है। आपने मेरे साथ साथ बार बार रीडिंग करनी है और आपको ये रीडिंग आ जाएगी जब आप बार बार सुनेंगे और दोहराएंगे। स्टूडेंट्स, आपकी पहली HOD क्लास में मैथ्स का पीरियड शुरू होता है। ये देखिए, ये आपकी मैथ्स की बहुत कलरफुल सी किताब है। आपने 1 में भी मैथ पढ़ा, लेकिन 2 में आपकी मैथ्स चेंज हो गई है। ये मैथ्स मैजिक है, ऑक्सफोर्ड की ही मैथ्स मैजिक बुक 2 है। ये बहुत ही कलरफुल सी किताब है। हम इसमें से कुछ पोर्शन पढ़ेंगे इस HOD में, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इस HOD में आप मैथ्स का जो पोर्शन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक यानी आपकी टेक्स्ट बुक में कितने पेजेस हैं और वो कैसी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है, क्या क्या किया जाता है। इसके बाद टेबल सम इस HOD में 2, 3 और 4 का आप याद करेंगे और बुक के पेज नंबर 1 to 22 जो है उसको सॉल्व करना है और वो बुक पे ही सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। माई बुक ऑफ मैथमेटिक्स, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। माई बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज मैथ्स मैजिक बुक 2, मैथ्स मैजिक बुक 2 बाय साइमा खालिद, यानी इसको साइमा खालिद ने लिखा है। इट हैज़ 5 यूनिट्स एंड 135 पेजेस। It is an interesting subject. It is an interesting subject. I like it very much. I like it very much. अब हम देखेंगे definitions of mathematics. Definitions of mathematics यानी मैथमेटिक्स की definition क्या है, मैथमेटिक्स होता क्या है। पढ़ें आप। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिजिट्स, नंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस, लाइक ऑपरेशन किसे कहते हैं, लाइक addition, subtraction,
SUB सब, TRAC ट्रैक और TION शन सबट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन MULTI मल्टी, PLI प्ली, CAKTION शन मल्टीप्लिकेशन। एंड डिवीजन, डिवीजन के तो है ही नहीं, क्या मल्टीप्लिकेशन। ओहो, के नहीं बोला, सी बोला। अच्छा ठीक, अब ये मल्टीप्लिकेशन का दोबारा बताना। मल्टीप्लिकेशन मल MUL मल TI मल्टी MULTI मल्टी, PLI प्ली, CAKTION शन मल्टीप्लिकेशन। एंड डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। जी स्टूडेंट्स, डे फर्स्ट को यानी पहले दिन आपने जो 13 को आपका है, तो डे 1 जो है वो आपने उसमें ये सिलेबस जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक और डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स अपनी नोटबुक्स पे लिखनी है और उसको याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पहली HOD में उर्दू का पीरियड शुरू हो रहा है। मैं आपको आपकी उर्दू की किताब दिखा रही हूँ। ये आपकी उर्दू की किताब है, हमारी उर्दू फॉर क्लास 2। और इस उर्दू में, इस HOD में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बोर्ड पे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उर्दू में हम किताब का तारुफ पढ़ेंगे, नज़म नंबर 1 और 2 की रीडिंग करेंगे। और ये दोनों नज़में आपको ज़ुबानी याद करनी होंगी, कम से कम आधी तो ज़रूर याद करनी होंगी। और वो हम और ना 2 नज़में हैं। इसके अलावा हम इनके अल्फाज माना और जुमले करेंगे, मशक़ी सवालात के जवाबात करेंगे। फिर हमने हफ्ते के दिनों के नाम करने हैं, कुछ वाहिद जमा और हरूफ तहजी से अल्फाज और जुमले बनाने हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की किताब का जो पहला सबक है वो नज़्म है हम्द। हम्द, हम्द, इसको आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इसमें नए अल्फाज पढ़िए। खालिक, खालिक, खालिक। रवानी, रवानी। सानी, सानी। एहसान, एहसान। निराली, निराली। अब देखिए ये डे 1 का है। डे 1 में हम पहले 3 अशार को पढ़ेंगे और आपने इसको मेरे पीछे पीछे पढ़ना है और ज़ुबानी याद करना है। तो हम इन अशार को पढ़ते हैं और आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। दोनों जहां का तू है मालिक, दोनों जहां का तू है मालिक। तू है राज़िक, तू है खालिक। तू है राज़िक, तू है खालिक। चांद और सूरज तूने बनाए, चांद और सूरज तूने बनाए। फूल और पौधे तूने उगाए, फूल और पौधे तूने उगाए। दरियाओं को दी है रवानी, दरियाओं को दी है रवानी। कोई नहीं है तेरा सानी, कोई नहीं है तेरा सानी। ये 3 इशारा जो डे 1 में करने हैं हमने। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने इसको पढ़ देती हूँ, आप इसको बार बार पढ़िए और ज़ुबानी याद कीजिए और फिर इमला के तौर पर इसको ज़ुबानी लिखिए। दोनों जहां का तू है मालिक, तू है राज़िक, तू है खालिक।
चांद और सूरज तूने बनाए, फूल और पौधे तूने उगाए, दरियाओं को दी है रवानी, कोई नहीं है तेरा सानी। जी स्टूडेंट्स, आपकी एचओडी में इस्लामियात का पीरियड शुरू होता है। ये आपकी इस्लामियात की बुक है जो आपके सामने है, बहुत प्यारी सी इस्लामियात की बुक। और इसमें से हम कुछ पोर्शन पढ़ेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि हम इस्लामियात में कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे। ये देखें, इस्लामियात में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक, फिर पढ़ेंगे मेमोराइजेशन ऑफ सूरह अल-नसर। सूरह नसर को याद करना है और एंड इंशाअल्लाह को हमने उसकी ट्रांसलेशन के साथ याद करना है। रीडिंग चैप्टर 2 और लर्निंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु कान तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वरअयतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर।
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जी स्टूडेंट्स, अभी आपको कारी साहब ने सूरत अन-नस्र पढ़ाई। इसमें सिर्फ 3 ही आयात हैं। आपने डे 1 और डे 2 2 दिन में इन तीनों आयात को बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद कर लेना है। डे 1 और डे 2 में आपने ये आयात याद करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट एचओडी क्लास में, क्लास 2 की फर्स्ट एचओडी क्लास में आपके सोशल स्टडीज़ के पीरियड का टाइम है। और सोशल स्टडीज़ में हम ये बड़ी ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और ये बुक 2 है और आप देख रहे हैं कि ये कितनी खूबसूरत, कितनी कलरफुल बुक है। तो हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम सोशल स्टडीज़ के यूनिट नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1, माई सेल्फ एंड माई फैमिली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ। माई सेल्फ एक ही वर्ड होता है, इसको अलग अलग नहीं लिखते। माई सेल्फ एंड माई फैमिली, फैमिली, FAMILY, फैमिली। माई सेल्फ एंड माई फैमिली यानी मेरा अपना आप और मेरा ख़ानदान। तो ये आपके अपने बारे में है ये यूनिट। अब देखिए आगे क्या वो पूछते हैं या बताते हैं आपको। अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ यानी मेरे अपने बारे में कुछ मालूमात। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आपने अपनी कोई पिक्चर पेस्ट करनी है। आपने अपनी मदर से कहना है, वो आपको आपकी कोई तस्वीर देंगी ढूंढकर और आपने उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। और बहुत अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर अपनी पिक्चर पेस्ट करेंगे, तो फिर आप अपने बारे में ज़्यादा क्लियरली बता सकेंगे। अबाउट माई सेल्फ यानी मेरे अपने बारे में डिटेल्स। दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी, दिस इज़ मी ये मैं हूँ। माई नेम इज़, माई नेम इज़, माई नेम इज़। और इस ब्लैंक में आपने अपना नाम लिखना है, पूरा नाम लिखिएगा अपना। माई फ्रेंड्स कॉल मी डैश, माई फ्रेंड्स कॉल मी डैश, माई फ्रेंड्स कॉल मी डैश। आपके फ्रेंड अगर आपको कुछ कहते हैं, उन्होंने आपका कोई निक नेम रखा है, कोई अच्छा आपका नेम है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई वॉज born on, I was BORN, born on, I was born on। यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपनी मदर या अपने फादर से पूछकर यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ विद योर ईयर ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डिटेल में लिखना है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। यहाँ आपने अपनी उम्र लिखनी है। फ़र्ज़ करें अगर आप 2 क्लास में हैं, आप 7 ईयर्स के हैं, तो यहाँ आपने लिखना है कि आई एम 7 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब आगे देखिए, आई एम डैश सेंटीमीटर। ये CM का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आई एम डैश सेंटीमीटर टॉल, TALL टॉल। यहाँ पे आपने अपनी लंबाई लिखनी है, यानी अपना कद बताना है आपने कितना है। अपने फादर से आप ये कहिएगा, वो आपको बताएंगे, आपकी मेजरमेंट करेंगे और बताएंगे कि आप कितने टॉल हैं, आप कितने सेंटीमीटर टॉल हैं। आई वे WEIGH, वेह, वेह, वे का मतलब होता है वज़न। आई वे डैश, KG का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम। आई वे डैश किलोग्राम। यहाँ पर आपने अपना वज़न लिखना है। फ़र्ज़ करें आप 25 kg के हैं, 25 किलोग्राम के हैं, 30 किलोग्राम के हैं। आप वेइंग मशीन के ऊपर अपना वेट करें और फिर यहाँ लिखें आई वे डैश किलोग्राम। माई
एड्रेस इज़, माई एड्रेस इज़, माई एड्रेस इज़, यहाँ आपने अपना पता लिखना है। एड्रेस का मतलब होता है आपके घर का पता। माई टेलीफोन नंबर इज़, माई टेलीफोन नंबर इज़, माई टेलीफोन नंबर इज़, यहाँ आपने अपने फादर का टेलीफोन नंबर लिखना है, या आपके घर में अगर कोई PTCL का फ़ोन है तो आपने वो फ़ोन नंबर लिखना है, क्योंकि आपके पास तो फ़ोन नहीं होगा और छोटे बच्चों के पास फ़ोन होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ आप अपने फादर का या अपने घर में लगा हुआ PTCL का फ़ोन नंबर लिखिए। आई एम इन क्लास 2, आई एम इन क्लास 2, ये तो मैं ही आपको बता रही हूँ कि आप सब क्लास 2 में हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यू आर इन क्लास 2। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 2 हमेशा इस तरह लिखिए, रोमन में लिखते हैं। आप सब क्लास 2 में पढ़ते हैं तो प्रॉपरली लिखिएगा लाइंस के ऊपर। ये थोड़ा लाइन से नीचे चला गया है, तो आप लिखिएगा आई एम इन क्लास 2। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, माई फेवरेट, FAV फेव, OUR ITE इट, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है। अगर इंग्लिश है तो आप यहाँ इंग्लिश लिखिए, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिखिए। आई एन्जॉय प्लेइंग डैश, आई एन्जॉय प्लेइंग डैश। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप लिखें आई एन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट, या फुटबॉल, या जो भी गेम आपको खेलना पसंद है आप वो यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका डे 1 का काम है, डे 1 की रीडिंग है। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, सब की सब आपके अपने मुतल्लिक है, तो आपने इसको फिल करना है बहुत अच्छी तरह डे 1 पर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 2 की फर्स्ट HOD क्लास में अब आपका कंप्यूटर साइंस का पीरियड है, और कंप्यूटर साइंस में हम ये इंटरेस्टिंग और कलरफुल बुक पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर विज, और ये फॉर क्लास 2 है। आप देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बुक है। तो हम अब इसकी रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस में हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे, और फिर हम रीडिंग करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, और लर्निंग करेंगे, यानी हमें याद करने होंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 1 के, और इसको हम आपको पढ़ा देंगे, आप इसको याद भी करेंगे और नोटबुक्स पर नोट भी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डे 1 से अपनी चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और डे 1 पर आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करनी है। और देखिए कितनी छोटा सा ये पैसेज है और इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी कि आप इसको बहुत शौक से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ इसको रीड कीजिए। चैप्टर नंबर 1, विज एंड कंप्यूटर्स, विज एंड कंप्यूटर्स, विज एंड कंप्यूटर्स। विज हैज़ अ PC, Wiz has a PC, Wiz has a PC, PC stands for personal computer, आगे ये लिखा हुआ भी है, PC stands for personal computer, PC stands for personal computer, Wiz has a PC, PC stands for personal computer. A personal computer, a personal computer is used by one person, is used by one person at a time. A personal computer is used by one person at a time. Desktop, DESK desk, TOP top, desktop, desktop। इसको बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो डेस्कटॉप कहते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये डेस्क पे रखने वाला है, डेस्क की टॉप पे रखने वाला कंप्यूटर है, यानी किसी भी मेज़ के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखने वाला। तो इसको बोलेंगे डेस्कटॉप, DESK डेस्क, TOP टॉप, डेस्कटॉप। मेरे साथ पढ़िए, डेस्कटॉप। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, लैपटॉप्स and tablets, tablets, tablets are all personal computers. Chapter number 1, Wiz and computers.
Wiz has a PC. PC stands for personal computer. A personal computer is used by one person at a time. Desktop computers, laptops and tablets are all personal computers. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप डे 1 रीड करें, डे 1 की रीडिंग करेंगे और डे 1 की रीडिंग बहुत छोटी सी मुख्तसर सी है, इसको बार बार सुने और साथ साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब आपकी फर्स्ट HOD क्लास में साइंस का पीरियड है और इसमें पहले मैं आपको ये आपकी बुक दिखाऊं। आप देखें आपकी कितनी खूबसूरत और कलरफुल बुक है और इसका नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 2 और ये बड़ी ही कलरफुल और ख़ूबसूरत बुक है। हम इसकी बड़े ही मज़े से रीडिंग करेंगे और इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो साइंस के सब्जेक्ट में आपकी फ़र्स्ट HOD में आपका जो सिलेबस शामिल है वो यूनिट नंबर 1 की रीडिंग है और आपकी इस टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन है, आपके बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा यूनिट नंबर 1 ही के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। तो अब हम यूनिट नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ये कितना कलरफुल पेज है और आपकी यहाँ से हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इट इज़ पार्ट 1 ourselves OURR SELVES ourselves, यानी ये हमारे अपने आप के बारे में है। यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी, THE द HUMAN ह्यूमन, ह्यूमन BODY बॉडी, द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के बारे में इस यूनिट में तफसील से पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स डे 1 पर आपने जो रीडिंग करनी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी, आपको इसको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा, इस तरह आपको रीडिंग करनी आ जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे 1 की रीडिंग। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी VARIES वेरीज, वेरीज, ह्यूमन बॉडी varies in size and shape. Human body varies in size and shape. Human body varies in size and shape. People can be tall or short. People can be tall or short. Weak or strong. Weak or strong. ये वीक देखिए WEAK वीक, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। वो ये कह रहे हैं कि इंसानों की जो बॉडी होती है इसके मुख्तलिफ साइज़ और शेप्स होते हैं, एक जैसे नहीं होते सब। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई कमज़ोर होता है और कोई स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज एंड शेप. पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग, but all human beings have similar body parts, similar body parts। लेकिन वो कह रहे हैं कि तमाम इंसानों के जिस्म के जो हिस्से होते हैं वो एक जैसे होते हैं। सिमिलर का मतलब है एक जैसे। OURR, इसको आर बोलते हैं, इसको ओवर नहीं कहते, इसको आर बोलते हैं। OURR, our bodies have many parts. Our bodies have many parts. सबसे पहला पार्ट क्या है? बोन्स, BONES, बोन्स। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये एक ह्यूमन बॉडी का पूरा स्केलेटन है, यानी कि ये बोन्स ही बोन्स है। सिर्फ बोन्स दिखाई हुई हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स और किस किस तरह की होती हैं। तो इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। बोन्स हड्डियों को कहते हैं। बोन्स, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन, SKE, स्के, LE, ले, TON, टन, स्केलेटन, स्केलेटन। The bones of your body make up
योर स्केलेटन। द बोन्स, मेरे साथ पढ़ें, द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। यानी हमारे जिस्म की जो हड्डियां होती हैं वो हमारा ये पूरा स्केलेटन, पूरा ढांचा हमारा बनाती हैं। आ स्केलेटन, आ स्केलेटन, आ स्केलेटन, स्केलेटन helps us to stand upright, upright, and gives shape to the body, and gives shape to the body। हमारा ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है, ये जो पूरा हमारे जिस्म में हड्डियों का निज़ाम या ढांचा मौजूद होता है, ये हमें सीधा खड़ा करने में, टू स्टैंड अपराइट, सीधा खड़ा करने में हमारी मदद करता है और हमारी बॉडी को शेप देता है। एवरी टाइम वी वॉक, एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर, सिट ऑन अ चेयर, और बेंड, और बेंड, BEND, बेंड का मतलब होता है झुकना, आपने मूव करना, अपने आप को झुकाना। बेंड का मतलब झुकाना होता है। जैसे आप अपने नीचे बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी टांग को झुकाते हैं, बाजू को किसी भी तरह मोड़ते हैं, उसको कहते हैं। वी आर यूजिंग आर बोन्स। जब भी हम अपनी बॉडी को मूव कराते हैं, हिलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो हम अपनी बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। एवरी टाइम वी वॉक, सिट ऑन अ चेयर और बेंड, वी आर यूजिंग आर बोन्स। व्हेन वी बिकम एन एडल्ट, व्हेन वी बिकम एन एडल्ट, ADULT, एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है बड़ा, वी हैव 206 बोन्स इन आर बॉडी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। तो ये सब बोन्स की तस्वीरें भी दी हुई हैं, और यहाँ ह्यूमन बॉडी से यहाँ तक आपका डे 1 का काम है। आपने इसकी रीडिंग करनी है, इसको बार बार पढ़ना है, फिर आपको भी रीडिंग करनी आ जाएगी।